क्या बात है बहू, आज बड़ी उदास लग रही हो। सुबह से देख रही हूँ तुम्हें, कुछ काम नहीं हुआ है। किचन भी ऐसे ही पसरा हुआ है। गुड़िया भी स्कूल से आ गई है, उसकी ड्रेस तक नहीं उतारी तुमने आज। दिनेश भी आने वाला होगा, उसके लिए खाने की तैयारी की या नहीं? मेरे भी पैरों में सूजन है, मालिश का तेल तक तैयार नहीं किया तुमने। निधि आज सुबह से ही बहुत चिंतित थी। आज उसका मन बहुत अजीब हो रहा था। उसे एक ही चिंता खाई जा रही थी कि आखिर उसका नियुक्ति पत्र अब तक क्यों नहीं आया है, जबकि उसकी नंद उषा का नियुक्ति पत्र 2 दिन पहले ही आ चुका था। सासू माँ के ताने सुनने के बाद उसे याद आया कि उसे एक और नौकरी करनी है जो कि घर की है, जिसके बदले में उसे पगार नहीं बल्कि ताने सुनने को मिलते हैं। जब उसने देखा कि दिनेश भी कमरे में आ चुका है तो उसके लिए खाना परोस कर ले गई। उसने खाने की थाली दिनेश के सामने रखी और बोला, खाना खा लीजिए। निधि के पति दिनेश ने देखा और महसूस किया उसकी पत्नी निधि पिछले 2 दिन से बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। तो उसने पूछ लिया, क्या बात है निधि, तुम इतनी परेशान क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? निधि दिनेश के पास आई और बोली, घर का दिन भर का काम करने के बाद रात भर जाग के मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी करी थी और मेरा पेपर भी अच्छा गया था, जबकि उषा का पेपर मेरे से थोड़ा बेकार ही गया था। फिर भी उषा की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र आ चुका है, और वो भी कब का, लेकिन मेरा नहीं आया। अगर ये शिक्षक की नौकरी हमें मिल जाती तो हमारा भविष्य सुंदर हो जाता। वैसे भी आपका काम धंधा कुछ खास नहीं, हमेशा मंद ही रहता है। ऊपर से अब गुड़िया भी बड़ी हो रही है, उसकी परवरिश के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। उसकी बेहतर शिक्षा के लिए कितना खर्च होगा। अपनी पत्नी निधि की बातें सुनने के बाद दिनेश की चिंता बढ़ गई। हाँ, तुम सही कह रही हो, उषा का तो पेपर भी तुम्हारे मुकाबले थोड़ा खराब ही हुआ था। हमने खुद बैठकर चेक किया था, हमें कुछ तो गलत लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कपट किया जा रहा हो? कैसा कपट निधि? दिनेश ने खाने की थाली अपने आगे से हटाते हुए पूछा। निधि एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने बात अपने मन में ही दबा ली और खुद ही तहकीकात करने का फैसला किया। उषा बड़ी खुश नजर आ रही थी क्योंकि अगले महीने उनकी नियुक्ति हो रही थी। वो अब एक सरकारी अध्यापिका बनने जा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पैर जमीन पर रुक ही नहीं रहे थे। निधि को उषा की कामयाबी पर ईर्ष्या तो नहीं हो रही थी, लेकिन अपनी बदकिस्मती पर मलाल हो रहा था। वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। करीब 6 महीने बाद दिवाली के त्योहार की सफाई चल रही थी। निधि खुद सारे घर की सफाई और रंगाई पुताई का जिम्मा ले रही थी। सफाई के दौरान उसकी नजर स्टोर रूम पर पड़े कबाड़ पर गई। उस कबाड़ में उसे एक लिफाफा मिला जिसके ऊपर उसी का नाम पड़ा हुआ था। उत्सुकता में बस उसने जल्दी से उस लिफाफे को खोला और जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए, मानो उसको उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो अपना सर पकड़कर अपने घुटनों के बल बैठ गई। अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। दोपहर का वक्त था। दिनेश अपनी दुकान बंद करके खाना खाने के लिए घर आया तो उसने देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। उसने आवाज लगाई, निधि तुम कहाँ हो और ये घर की क्या हालत बना रखी है? खाना बना या नहीं बना? खोजते खोजते दिनेश स्टोर रूम तक आ पहुंचा। उसने देखा निधि बेसुध बैठी बस अपने आंसू बहा रही थी। दिनेश ने निधि को पकड़कर खड़ा किया तो निधि उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लग गई। क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कुछ कहा तुमसे? दिनेश के बार बार पूछने पर भी निधि ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दिनेश ने जोर लगाकर पूछा, निधि ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? कहते हुए दिनेश ने वो लिफाफा पकड़ा और उसके अंदर रखा वो पत्र निकाल के पढ़ा और असमंजस से उसकी ओर देखकर बोला, ये तो नियुक्ति पत्र है तुम्हारे नाम का। यह स्टोर रूम में क्या कर रहा है? निधि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नम आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया जैसे। दिनेश को बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी बहुत आया। इतनी मेहनत जो तुमने दिन रात भर जाग जाग कर करी है, वो सब धूल में मिल गई। माँ कहाँ हो तुम? दिनेश टकराता हुआ बाहर आया। उसकी माँ जो छत पर बैठी धूप ले रही थी। माँ तुमने ये क्या किया है?
दिनेश ने वो नियुक्ति पत्र माँ के हाथ में थमाकर पूछा। पहले तो उसकी माँ चुप रही, लेकिन दिनेश के गुस्साते चेहरे को देखकर उसकी माँ ने कहा, ये सब हमने तुम्हारी बहन उषा के बेहतर भविष्य के लिए किया था। पर माँ, वो कैसे? तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है और मेरी भी। हम घर से किसी एक को ही दूर भेज सकते थे, या तो उषा या तो फिर बहू। उषा की अभी शादी नहीं हुई थी। नौकरी में लगी हुई लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में होती है, इसलिए हमने यह फैसला किया। और वैसे भी दीदी की तो शादी हो चुकी है ना, और माँ भी बन चुकी है। हमने उषा के बेहतर भविष्य के लिए सोचा था ये। माँ, तुमने जरा भी नहीं सोचा बहू की नौकरी लगने में तुम्हारा घर भी अच्छा हो सकता था? कहकर निराश दिनेश की भी शांत पड़ गया। बेटी के बेहतर भविष्य के लिए आपने अपनी बहू की जिंदगी अंधकार में धकेल दी। ये कहाँ का न्याय है माँ? क्या आपको अपनी पोती गुड़िया की जिंदगी के बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है? आज हम महंगाई की मार और बेरोजगारी के बोझ के नीचे इस कदर दब चुके हैं कि एक बेटी की पढ़ाई के खर्च का भी निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। काश ये कागज का टुकड़ा हमें समय रहते मिल गया होता तो आज हम भी अपने सपनों की दुनिया में जी रहे होते। ये कहते कहते निधि की आंखों में आंसू निकल गए। हाँ, ये सच है। ज्यादातर घरों में बहू को बहू और बेटी को बेटी ही समझा जाता है, इसलिए सास कभी मां नहीं बन पाती। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ऐसा दुनिया में काफी हजारों बहुओं के साथ हो रहा है। क्या ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका धन्यवाद।